आखिरकार अशोक गहलोत अब कर्नाटक पहुंच चुके हैं। बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत कर्नाटक जाएंगे, कब जाएंगे। उससे पहले दिव्या मदेरणा पहुंच गई, दूसरे नेता पहुंच गए। वैसे चुनाव का माहौल अभी शुरू हुआ है, 10 तारीख को चुनाव है, 10 दिन पड़े हैं। अशोक गहलोत मौके पे पहुंचे हैं। चिकपेट जो विधानसभा क्षेत्र है, मैजेस्टिक जो सेंट्रल बेंगलोर है, मैजेस्टिक बस स्टैंड के पास का जो एरिया है, जहां पे मारवाड़ी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, वहां पे उनका बिजनेस है, मामूल पेट है, चिकपेट है। तो वहां पे अशोक गहलोत एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो एक और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। तो पूरा प्रोग्राम आया है। कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी एक मुलाकात का फोटो सामने आई। बिल्कुल। तो अब उसमें हो सकता है कि पायलट वाले मुद्दे पे भी बात हुई हो, क्योंकि वहां तफसील में है सीएम। यहाँ पर आला कमान की सीधी नजरें रहती हैं। आप अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो अलग तरह की बात होती है। वहां अध्यक्ष के इलाके में, क्योंकि अध्यक्ष के गृह राज्य में चुनाव हो रहा है, वो अध्यक्ष जो उसी राज्य में 3 बार सीएम बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाते। ये जो पहुंचे हैं वो 3 बार बन गए। तो ये एक बड़ी जरूरत है खड़गे को वहां पे, कि जिस तरह से डीके शिव कुमार ने एससी का प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि खड़गे के लिए वो सीट छोड़ सकते हैं। इसका साफ सारा है कि अगर खड़गे सीएम पद स्वीकार नहीं करते हैं तो वो सीट नहीं छोड़ेंगे। तो वहां देखते हैं चुनाव बड़ा जबरदस्त और रोचक। लेकिन खड़गे तो निशाने पर आ गए हैं ना, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर। अब वो बात सिमटते नहीं सिमट रही है। नहीं, कई बीजेपी के लोगों की ओर से भी बयान दिए गए हैं। सोनिया गांधी जी को लेकर जो बयान है वो भी ठीक नहीं है। तो और होना नहीं चाहिए, इधर से भी नहीं होना चाहिए, उधर से भी नहीं होना चाहिए। ये सारा गलत है। तो क्या माना जाए कि एक ठीक आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में पहुंच चुका है। और अशोक गहलोत के बारे में तो जादू अशोक गहलोत का उस कर्टन पे कितना चलता है, पिछली बार गजब का चला था। ठीक है। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो अब उनकी मुरली भी कितनी बजती है वहां, वो देखने वाली बात है जी। तो ठीक आदमी ठीक जगह पर। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनकी भूमिका है वो रिजल्ट आने के बाद में शुरू होगी। देखते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद अमित शाह की बैटिंग शुरू होगी। नहीं, अशोक गहलोत भी उसी ट्रैक के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में अशोक गहलोत ये मना करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग और तमाम चीजों के लिए। वो उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिर रही थी तो मैंने सहयोग करने से मना किया था। वो डेमोक्रेटिक और अलग छवि के लिए पहचाने जाते हैं जी। और राजनीति जो है वो जोड़ तोड़ का खेल है और गणित का खेल है। अब उसमें अगर आप समाजशास्त्र, मनोविज्ञान दिल लगाएंगे तो फिर चीजें हूबहू नहीं हो पाती जैसी आप चाहते हैं। राजस्थान से भी एक बड़ा अपडेट है कि जो कांग्रेस के 3 नए सह प्रभारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब धीरे धीरे माहौल भी बनने लगा। देखिए, ये जिम्मेदारी देने वाले पे बड़ा विचारणीय बिंदु आपने बताया कि ये बंटवारा कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आया। 33 जिले राजस्थान में फिलहाल हैं और 11-11 जिले तीनों को दे दिए। प्रभारी ने यह तक ध्यान नहीं रखा कि इन जिलों में कितनी विधानसभाएं हैं, किस सेटअप की, किस तरह की विधानसभाएं हैं। आप ये देखिए कि अमृता धवन जो कि लेजिस्लेशन में उनका कोई प्रभावी रोल नहीं रहा है कभी भी, वो एनएसयूआई में रही या उन्होंने एमसीडी जो है वहां का चुनाव जीता, लेकिन उन्हें करीब 75 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है और उन क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है जहां फिलहाल कांग्रेस की 51 सीटें हैं। तो ये, और जो सबसे अनुभवी हैं, जो 3 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार हारे भी हैं चुनाव, युवा हैं, 48 साल के हैं, काजी निजामुद्दीन, उनको वो एरिया दिया गया है जहां कांग्रेस बिल्कुल, और उनको 51 सीटें ही दी गई है, 11 जिले दिए गए हैं। लेकिन उसका जो बंटवारा हुआ है वो समझ से परे है कि क्या सोच के रंधावा ने। आप मिनिस्टर्स के हिसाब से देखें, कद्दावर नेताओं के हिसाब से देखें तो गहलोत सरकार की करीब 20 में से करीब 12 से 13 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अमृता धवन वाले क्षेत्र में आते हैं। आप ये देखिए कि 75 में से 51 सीटें आपके पास हैं। यहाँ SC ST की करीब 22 सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस के पास 18 जीती हुई हैं। तो किस तरह से अमृता धवन को ये इलाका दिया गया है इतना बड़ा, और वो पूरा इलाका वो है जहां सचिन पायलट का होल्ड है। एक और बड़ी अपडेट आई है। उसके अलावा जो दूसरे प्रभारी हैं काजी निजामुद्दीन, वो उस इलाके को पहले 2018 में अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बहुत प्रभावी रिजल्ट दिया था।
ऐसे में काजी निजामुद्दीन को समेट के रख दिया गया। एक और प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो हरियाणा के करनाल जिले से हैं, तीनों प्रभारी नॉर्थ इंडिया से हैं, एक हरियाणा से हैं, एक दिल्ली से हैं अमिताभ दमन, और वो उत्तराखंड से हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इनको जो इलाका दिया गया है वीरेंद्र सिंह को, वो इलाका दिया गया है उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे ये जिले दिए गए हैं, जोधपुर भी। तो इसमें देखे जाने वाली बात है कि जिले जो दिए गए हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था जो ऐसे नहीं दिए गए कि कांग्रेस के जिले हों, ग्रामीण शहर वाले, कि आपके इतने ब्लॉक हों, ये हो, तो बड़ा सा डिस्टरबेंस वाला एक्सरसाइज नहीं हुई है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल है, और जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि किन जिलों में कितने प्रभावशाली नेता हैं वो इधर रखे गए हैं। तो ये सारा एक कांग्रेस को इससे नुकसान। तो तमाम मुद्दों पर आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।